अभिराम वाणी पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं उमेश महादोशी अभिराम साहित्यिकी के इस YouTube मंच से आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ। आज गुरुवार है और मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ अनूठी लघु कथाएं। ये लघु कथाएं अभिराम साहित्यिकी के जनवरी-मार्च 2018 से अक्टूबर-दिसंबर 2020 तक के अंकों से ली गई हैं। हमारा प्रयास है कि अनूठी लघु कथा में अनुभूति की सघनता पाठकों को विशेष रूप से प्रभावित करने की क्षमता रखती हो या उसके कथ्य में जीवन मूल्यों में हो रहे परिवर्तनों की शाश्वतता को रेखांकित करने की क्षमता हो, या फिर उसका कथ्य अपने समय की जड़ता को चुनौती देने में सक्षम हो। लघु कथाओं के चयन में संपादक के साथ सामान्य पाठक की समझ और पसंद का परीक्षण भी किया गया है। मित्रों, आप सब इस साहित्यिक यात्रा के सहयात्री हैं, इसलिए आप तक हमारा प्रत्येक वीडियो पहुंचना आवश्यक है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही सब्सक्राइब के बराबर वाला बेल आइकन यानी घंटी वाला आइकन भी क्लिक करें। इससे चैनल नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगा और हमारा प्रत्येक अपलोडेड वीडियो की सूचना आप तक पहुंचती रहेगी। तो आज की प्रस्तुति में आप सुन रहे हैं बलराम अग्रवाल की लघु कथा बंदरों की नई खेप। बाजार में बंदरों की नई खाप जारी है। बेशक ये बंदर ही हैं और हमेशा की तरह 3 ही के सेट में हैं, अलबत्ता कार्यशील अलग अलग रहते हैं। एक बात और, अब ये सिर्फ चीन के नहीं रह गए, वैश्विक हो गए हैं। अपने सिद्धांतों के प्रचार के लिए, क्योंकि इन्हें किसी गांधी की जरूरत नहीं है, इसलिए तलाश भी नहीं है। ये तीनों ही बेहद करामाती हैं, अपने फन में बेतरह माहिर। पहला बंदर हवा में हाथ हिलाता है और एक अतिरिक्त उंगली पैदा कर लेता है। जिसे भी देखो उंगली कर दो। उसका कहना है निष्क्रिय मत बैठो, आराम हराम है। दूसरा यही काम टांग को लहराकर करने में माहिर है। देखते ही देखते कहां से तीसरी टांग पैदा कर लेता है पता ही नहीं चलता। जिधर काम होता देखो टांग अड़ा दो। वह कहता है निष्क्रिय मत बैठो, आराम हराम है। और तीसरा, वह भी इन दोनों से कम करामाती नहीं है। जिससे भी निकटता बनाता है वही आंखें और हाथ दोनों मलने लगता है। धूल या मिर्च जब जैसा मौका समझो झोंकते रहो सामने वाले की आंखों में। वह कहता है निष्क्रिय मत बैठो, आराम हराम है। मित्रों, ये थी डॉक्टर बलराम अग्रवाल जी की लघु कथा बंदरों की नई खेप। आपको कैसी लगी? अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। धन्यवाद।